आज का चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहले आवेश का हम डिफिनेशन देते हैं। आवेश का निर्माण दो कण से हुआ है। आवेश दो कणों से हुआ है। आवेश दो मूल कण से बना है, जो कि है पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिफिनेशन पूछा जाएगा आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश वह दो मूल कण से बना है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, जिसको C से सूचित किया जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, जिसको C से सूचित किया जाता है। आवेश का संकेत होता है Q। आवेश का संकेत होता है Q। तो सबसे पहले विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ देखो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा को मापने वाले इकाई को एमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा के मापने वाले इकाई को एमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एमीटर किसे कहते हैं, तो धारा मापने की युक्ति है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर धारा मापने की युक्ति है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ माने पथ माने रास्ता, यानी जो विद्युत के धारा को रोकता है, यानी प्रतीकात्मक विद्युत धारा के प्रवाह को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो प्रतीकात्मक विद्युत धारा के प्रवाह को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका गणितीय निरूपण होता है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। I संकेत है विद्युत धारा का, Q संकेत है आवेश का, T संकेत है समय। यानी विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे समय। इसमें ओम का नियम बताया गया है। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार को दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहता है, यानी V बराबर I/R। R एक नियतांक होता है। यहाँ R एक नियतांक होता है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ विद्युत धारा की दिशा से की धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाता है, यानी पहले कनेक्शन प्लस में होगा, उसके बाद माइनस। धन टर्मिनल का संकेत होता है प्लस और ऋण टर्मिनल का संकेत होता है माइनस। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के विरोध होता है। प्रतिरोध जिसका विरोध हो, चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा का विरोध होता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये ओम का संकेत है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। यहाँ फॉर्मूला है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। V से वोल्ट होता है, A से एम्पियर। प्रतिरोधकों के पहले यहाँ चलते हैं। विद्युत धारा को दो भागों में बांटा जाए। विद्युत धारा में दो प्रकार के धातु होते हैं, एक सुचालक होता है और दूसरा कुचालक। सुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे सुचालक कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि वह कौन सा धातु है जिसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चांदी। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं घरों में। कुचालक जिस धातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाता है, यानी जिसमें लाइन नहीं आसपास होता है, उसे कुचालक कहते हैं। प्रतिरोधकों के संयोजित करने की दो विधियां हैं। प्रतिरोधकों के संयोजित करने की दो विधियां हैं। पहला विधि है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। जिस विद्युत परिपथ में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है, वह प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में यह है कि जो हम लोग अगर घर में लाइन यूज करेंगे, तो यहाँ अगर
यहाँ से कनेक्शन दिए तो यहाँ आया बॉल, यहाँ बल्ब जला, तो फिर यहीं से कनेक्शन अगर देते हैं तो यहाँ बल्ब जलता है। इसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है कि एक ही तार से सभी में कनेक्शन, यानी ये श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। और समानांतर क्रम संयोजन सेल विद्युत परिपथ जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधकों को उसके प्रथम सिरे को एक साथ मिलाकर जोड़ा जाता है। यह प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हम अधिकतर घरों में यही समानांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं, ताकि यहाँ से कनेक्शन जाएगा यहाँ और यहाँ जाएगा। अगर ये कनेक्शन अगर इधर का लाइन खराब हो गया तो इधर का बल्ब जल सकता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में अगर एक कनेक्शन खत्म हो गया तो सारे बल्ब बुझ जाएंगे। इसका सूत्र होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और इसका हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इसमें तीनों के मान से ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसमें इसके मान के बराबर ये सारा है। आगे है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की परिभाषा होगा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे W से सूचित किया जाता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। इसको J से जूल को सूचित किया जाता है, जो कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक है। यानी कार्य, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो जूल होगा। विभवांतर, अगला क्वेश्चन है विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, V से वोल्ट होता है। अगला है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। इसे समानांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह परिपथ में नगण्य धारा का मान रखता है। ये ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन। फ्यूज का तार होता है तांबा। फ्यूज के तार का मिश्रण किस धातु का होता है? तो लेड होता है और टिन, दोनों मिलाकर के फ्यूज के तार को बनाया जाता है, ताकि इसका गलनांक कुछ हो और बाकी सारे उपकरण, अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज गल जाएगा और बाकी का उपकरण, हमारे घरों में जो उपकरण लगाए हुए हैं, बच जाए। बिजली के हीटर में कौन सा तार होता है? तो नाइक्रोम। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।